Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे पास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दयाल। तो यहाँ पर लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दयाल। ये एंट्री कई बार रिपीट हो चुकी है। कह रहा है कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ऑलरेडी कई बार ये एंट्रीज हम समझा चुके किस तरीके से एंट्री पास करते हैं कमेंस्ड बिजनेस विद कैश की। चलिए सबसे पहले इस एंट्री की बात कर लें। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश तो एंट्री पास होती है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखते हैं? तो नरेशन लिखने में बीइंग लगाने के बाद पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं, जितनी अमाउंट होती है वो लिख देंगे। अब ट्रांजैक्शन सेकंड की बात करें, कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन। तो नॉर्मली पहले एंट्री पास करेंगे, फिर टीडी और सीडी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन से अगर गुड्स परचेज करते हैं तो क्या एंट्री पास होगी? गुड्स हमारे पास आएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। सोहन गिवर है, सोहन को क्रेडिट कर देंगे। तो पहले नॉर्मल एंट्री पास करेंगे हम लोग। कह रहा है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। ठीक है, और यहां पर आप क्या करेंगे? बीइंग लगा करके नरेशन को करेंगे। कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन 60,000 को गुड्स परचेज किया। 60,000 का लेस कराएंगे 10%। टीडी 10% कितना आएगा? 6,000 आएगा, तो ये बचेगा 54,000। कितना बचेगा? 54। वर्किंग नोट की इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पर। देखिए ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट होती है वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो फिर इसको रिकॉर्ड क्या करेंगे? इसका क्या ट्रीटमेंट है? तो जितना भी ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट होगी, लिस्ट प्राइस से जितना लिस्ट प्राइस गिवन होगा उसमें ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड करेंगे, फिर उस लिस्ट प्राइस से माइनस करा करके दिखाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 60,000 को गुड्स परचेज किया, 60,000 का 6 माइनस करा देंगे तो कितना बचेगा? 54,000 बचेगा। कितना बचेगा? 54। ठीक है, अब अगर ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर हमने देखिए माइनस करा दिया 10%, तो 54 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना का पड़ा होगा? 54। ठीक है, अब कह रहा है कि गुड्स रिटर्न टू सोहन, जस्ट अपोजिट एंट्री कर दी। सोहन से परचेज किया तो सोहन को लौटाएंगे तो सोहन रिसीवर बन जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सोहन डेबिट टू परचेज किए वो गुड्स वापस कर रहे हैं तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। टू परचेज रिटर्न अकाउंट नरेशन। अब देखिए 6,000 का गुड्स था, लौटा रहे हैं। लिस्ट प्राइस कितना? 6,000। आप ये बताइए कि जिस वक्त कोई चीज परचेज करते हैं तो जितना परसेंट डिस्काउंट डिडक्ट हुआ, तो गुड्स रिटर्न करने में भी उतना परसेंट डिस्काउंट डिडक्ट होगा। क्वेश्चन में बोले या ना बोले, अंडरस्टूड है। सपोज करिए आप कोई बुक 300 की मार्केट से परचेज कर रहे हैं, आफ्टर टीडी वो आपको 280 की देता है। तो क्या जब आप गुड्स लौटाने जाएंगे, बुक्स आपको पसंद नहीं आई, बुक में कोई डिफेक्ट निकल गया, बुक्स रिटर्न करने जाएंगे तो क्या आपको 300 पे करेगा? 300 नहीं पे करेगा, डिस्काउंट लेस करने के बाद जितना आपने खरीदा उतना ही पैसा तो देगा वापस। उसी तरीके से रिटर्न करने में भी उतना ही परसेंट टीडी चार्ज हो जाता है। तो लेस करा देंगे 10%, कितना आ जाएगा? 5,400। तो टीडी यहाँ पर भी लेस हो जाएगा तो ये अमाउंट आ जाएगी 5,400। ठीक है, 5,400 आफ्टर टीडी। उसमें बोला नहीं कि ट्रेड डिस्काउंट कितना, लेकिन वो अंडरस्टूड है उतना परसेंट, जितना बाइंग ड्यूरिंग टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जितना भी ट्रेड डिस्काउंट होता है उतना रिटर्न ऑफ गुड्स में भी डिडक्ट होगा। कह रहा कैश पे टू सोहन। देखिए 60,000 का परचेज किया, पहले एंट्री पास कर लेते हैं। कैश पे टू सोहन, तो सोहन डेबिट हो जाएगा, सोहन डेबिट। कैश पे कर रहा है तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे टू कैश और टू डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है टू डिस्काउंट अकाउंट। नरेशन क्या होगा? तो बीइंग जो है उसको रिकॉर्ड। अब देखिए 60,000 गुड्स परचेज किया था, 6,000 टीडी लेस हो गई,
इसमें से हमने गुड्स रिटर्न कितना कर दिया, रिटर्न कर दिया 5400, ये आ जाएगा 6, 13 5 गया 48,600, यानी कि इतना गुड्स जो है ये 48,600 सोहन को पे करना था, लेकिन पे कितना कर रहे हैं आफ्टर 5% डिस्काउंट। तो 5% डिस्काउंट इसका अगर निकालेंगे, लेस करेंगे 5% सीडी इसी पे, तो ये आ जाएगा 2430, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 10 में 3 गए 7, इसका डिस्काउंट आ जाएगा 2430। तो यहाँ पर माइनस करा करके जो बचेंगे अमाउंट इन दोनों को माइनस करा देंगे, जैसे 48,600 है, माइनस करा देंगे 2430, 10 में 3 गए 7, 5 में 4 गए 8 में 2 गए 6, 46,170। तो इस तरीके से यहाँ पर अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना कैश पेमेंट, ये पेमेंट करना था 48,600, बट इतना डिस्काउंट मिल गया हमें, इतना मिल गया डिस्काउंट सामने वाले ने दे दिया, अब हमने एक्चुअल अमाउंट इतना पे किया। तो इस तरीके से जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। नेक्स्ट वीडियोज में और इससे रिलेटेड कुछ सेशन करेंगे। थैंक यू।